चलिए आज एक ऐसे गांव की बात करते हैं। एक ऐसा गांव जहां सूरज का ढलना सन्नाटा नहीं लाता बल्कि लाता है मौत की आहट। तो जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो मानो दुनिया से एकदम कटी हुई हो। बस ऐसा ही एक गांव था, कुसुमपुर। चारों तरफ बस खेत ही खेत, टूटी फूटी सड़कें, और जैसे ही रात होती थी ना, एक भयानक सन्नाटा पसर जाता था। ऐसा लगता था जैसे हर चीज पर किसी किसी अनजानी ताकत का कब्जा हो गया हो। और जानते हैं, इसी सन्नाटे के पीछे छिपा था एक बहुत ही खौफनाक राज। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे थे। कौन ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस एक अनजाना सा डर था जो पूरे गांव पर हावी हो चुका था। और ठीक इसी खौफ भरे माहौल के बीच एंट्री होती है वीरेंद्र की। वीरेंद्र शहर में रहता था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उसे मजबूरी में कुसुमपुर लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पुश्तैनी जमीन के कुछ कागजात पूरे करवाने थे। उसे उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस गांव को छोड़कर गया था, अब वो वैसा बिल्कुल नहीं रहा। तो जैसे ही वो गांव में कदम रखता है ना, उसे मिलती है पहली वार्निंग। उसे जो ऑटो वाला गांव तक छोड़ने आया था, वो पूरे रास्ते एकदम चुप था। लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, और उसकी वो बात हवा में एक अजीब सी, एक बेचैनी सी खोल गई। और जैसे ही ऑटो वाला गया, वीरेंद्र को असलियत का पहला झटका लगा। गांव का जो मेन चौक था वो एकदम वीरान पड़ा था। दुकानें बंद, गलियां सूनी, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा गांव किसी खौफ के साए में जी रहा हो। खैर, वो अपने पुराने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर पड़ी अपनी बचपन की दोस्त मंजरी पर एक मिनट, ये वो मंजरी नहीं थी जिसे वो जानता था। बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा एकदम थका हुआ, और उसकी आंखों में एक ऐसा डर था, ऐसा खौफ था, मानो उसने अपनी आंखों से कोई बहुत ही भयानक सच देख लिया हो। और फिर मंजरी ने कांपती हुई आवाज में वीरेंद्र को गांव की वो हकीकत बताई जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। कोई चीख नहीं, लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह उठकर जब लोग देखते हैं तो उस जगह पर, जमीन पर, बस एक काला जला हुआ निशान मिलता है। बस जैसे जैसे किसी को वहीं पर जलाकर राख कर दिया गया हो। अब देखिए, वीरेन तो ठहरा शहर का लड़का। उसने मंजरी की बातों को पहले तो अंधविश्वास माना, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में भी एक डर बैठ गया था। तो अगले दिन उसकी मुलाकात हुई गांव के सबसे पुराने पंडित से। पंडित जी के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी ना, वो सब कुछ बयां कर रही थीं। और उन्होंने वीरेंद्र को देखते ही वो राज खोलना शुरू कर दिया जो धीरे धीरे पूरे गांव को निगल रहा था। पंडित जी ने बताया कि ये गांव शापित है, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये श्राप वीरेंद्र के अपने परिवार की जमीन से जुड़ा था। उन्होंने बताया कि एक रक्षक आत्मा जो कभी इसी गांव की रक्षा करती थी, अब कैद है और गुस्से से भरी हुई है, और अब वो उन्हीं लोगों का शिकार कर रही है जिनकी वो कभी रक्षक हुआ करती थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इस श्राप की जड़ खुद वीरेंद्र के परिवार में थी। हुआ ये कि उसके दादाजी ने अपनी जमीन पर बना एक बहुत पुराना मंदिर तुड़वा दिया था, और बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। उस मंदिर में रहने वाली जो रक्षक आत्मा थी, वो वहीं कैद हो गई, और उसका स्वभाव बदल गया। अब अपनी आजादी पाने के लिए वो हर रात एक इंसान की रूह को अपना शिकार बनाती है। पंडित जी की ये बातें सुनकर वीरेंद्र का डर अब यकीन में बदल चुका था। उसे ये एहसास हो गया था कि उसके परिवार से जो गलती हुई, उसकी सजा पूरा गांव भुगत रहा है। और सारी चेतावनियों के बावजूद उसने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो उसी मंदिर वाली जगह पर जाएगा और इस सच्चाई का सामना करेगा, चाहे जो हो। और फिर रात का घना अंधेरा। वीरेंद्र अकेला उस जगह पहुंचता है। क्या था वहां? चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी फूटी दीवारें, और उनके ठीक बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, और पूरे माहौल में एक भारीपन, एक ऐसा भारीपन जो किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और उस दिए को जला दिया। और जैसे ही दिए की लौ जली, एक बहुत ही भयानक घटना घटी। जमीन कांपने लगी, और हवा में डरावनी सिसकारियों की आवाजें गूंजने लगीं।
ये साफ था, कुछ बहुत बहुत ही गलत होने वाला था। और तभी वहां मंजरी आ पहुंची। लेकिन एक मिनट, वो मंजरी नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, एक खौफनाक चमक। असल में वो वही राक्षसी आत्मा थी जो सालों से मंजरी के शरीर में रह रही थी। और फिर मंजरी के मुंह से, लेकिन अपनी असली आवाज में, वो आत्मा बोली। उसने बताया कि उसकी कैद टूटने की जो आखिरी शर्त थी, वो वीरेंद्र के लौटने से ही पूरी हो सकती थी, और अब वो उसे निगलकर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। सोचिए जरा, उस खंडर में वीरेंद्र अपनी किस्मत के सामने एकदम अकेला खड़ा था। उसके परिवार की सिर्फ एक गलती, और उस गलती ने आज उसे एक ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये कुसुमपुर में उसकी आखिरी रात थी। इसके बाद चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया, और उसी धुएं में वीरेंद्र की परछाई हमेशा के लिए खो गई। वो उस आत्मा का आखिरी शिकार बन गया, वो शिकार जिसकी जरूरत उसे अपनी पूरी ताकत वापस पाने और हमेशा के लिए आजाद होने के लिए थी। लेकिन वीरेंद्र के इस बलिदान ने श्राप को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा भयानक बना दिया। अब सोचिए, वो आत्मा अब कैद नहीं थी, वो पूरी तरह से शक्तिशाली थी, आजाद थी, और अब कुसुमपुर की रातों में नए शिकार की तलाश पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो मतलब कुसुमपुर की कहानी वीरेंद्र के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये एक नए और भी ज्यादा खौफनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ एक ही रह गया है कि अगली सुबह किसके घर के बाहर जमीन पर वो काला जला हुआ निशान मिलेगा।